Good morning, students. Today we are going to start history's new chapter, chapter number 7, tribes, nomads, and settled communities. Topics to be covered are introduction, beyond big cities, tribal societies, who were the tribal people. इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स, हम लोग ये देख रहे हैं कि जो मेडिवल टाइम पीरियड था, ठीक है, वहाँ पर किंगडम्स जो थे वो राइज हो रहे थे, फॉल हो रहे थे, ठीक है। जैसे दिल्ली सल्तनत जो है वो राइज हुआ, फिर उसके बाद फॉल हुआ, उसके बाद मुगल सल्तनत जो है वो काफ़ी राइज हुआ, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे वो भी पतन की ओर शुरू हो गया। उस टाइम पे क्या था, आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ फ्लरिश्ड इन टाउन्स एंड विलेजेस, ठीक है। कई तरह की आर्ट्स क्राफ्ट्स और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो टाउन और विलेजेस में, ठीक है, वहाँ पर क्या होने शुरू हो गई थी, फ्लरिश्ड होनी शुरू हो गई थी, मतलब वो ज़्यादा पैदा होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। ओवर द सेंचुरीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैड टेकन प्लेस, और कई तरह की जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या हो रही थी, उस टाइम पे हो रही थी। अगर हम पास से लेकर मतलब अपनी हिस्ट्री को देखते रहे तो हर जगह क्या है, धीरे धीरे चेंजेस जो है वो आने शुरू हुए थे, और धीरे धीरे जो टाइम पीरियड है वो अपने प्रीवियस टाइम पीरियड से क्या हो रहा था, एडवांस हो रहा था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन एक उठता है कि वेयर दीज चेंजेस सेम एवरीवेयर, क्या ये चेंजेस जो थे वो सारी जगह एक जैसे थे? नो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटी इवॉल्व डिफरेंटली। कई तरह की सोसाइटीज जो थी वो, उनमें जो चेंजेस थे या उन पे जो इसका इफेक्ट था वो अलग अलग था, ठीक है। जैसे उस टाइम पे हमारी सोसाइटी जो थी वो वर्णा में डिवाइड हो गई थी, ठीक है, कास्ट के अकॉर्डिंग डिवीजन हो गए थे, ठीक है। आप लोग 6th ग्रेड में पढ़ के आए हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये पढ़ के आए हो, तो वर्णा में डिवाइड हो गई थी, और इनके बीच में क्या थे, डिफरेंसेस थे, ठीक है। Beyond big cities, tribal society. Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmins. देखिए उस टाइम पे क्या था, ब्राह्मण्स जो थे उनका बहुत बोलबाला था, मतलब जो उन्होंने रिचुअल्स, जो उन्होंने रूल्स फिक्स कर दिए वो सभी पूरी सोसाइटी मानती थी। लेकिन कुछ ऐसी सोसाइटी थी जो इस चीज़ को, ब्राह्मण्स के जो रूल्स बनाए थे वो उनको नहीं मानती थी। दे वे आर नॉट डिवाइडेड इंटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस। जिस तरीके से हमारी सोसाइटी कास्ट बेस्ड हो गई थी, ठीक है, कास्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया था, लेकिन वो जो सोसाइटीज़ थी, ठीक है, कई ऐसी सोसाइटीज़ थी जो डिवाइड नहीं थी, और ऐसी सोसाइटीज़ को क्या कहा गया, ट्राइब्स कहा गया, ठीक है। ट्राइब्स मतलब आदिवासी। ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइब्स वेयर यूनाइटेड बाय किंगशिप बॉन्ड। किंगशिप बॉन्ड मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जैसे कबीला, आप लोगों ने पिक्चर्स देखी होगी, जो आदिवासी लोग जो होते थे वो लोग क्या करते थे, बंजारे जो लोग होते थे वो कबीले में रहते थे, ठीक है, जो कि 50 to 100 लोगों का एक ग्रुप होता है, और एक फैमिली की तरह वो रहते थे, और वो अपनी लाइवलीहुड, मतलब अपना जो जीवन है वो किस पर बेस है उनका, एग्रीकल्चर पर होता था। कुछ हंटर और गैदरर्स होते थे, मतलब जानवर को मारा और खा लिया और फिर नेक्स्ट डे कहीं और चले गए, और कुछ हार्डर्स होते थे, मतलब पालतू जानवरों को पालतू बनाते थे, ठीक है। सम ट्राइब्स वेयर नोमैडिक। नोमैडिक हम 6th ग्रेड में पढ़ के हैं। नोमैडिक क्या है, द पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, एक जगह नहीं टिकते। अब ये देखिए, हम लोग ये देखते हैं ट्राइबल सोसाइटी जो है वो मतलब क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का पूरा यूज कर रहे हैं। वो किस पे डिपेंड है, पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंड है। ए ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पैस्चर जॉइंटली आर डिवाइडेड दिस अमंग्स्ट हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स। देखिए जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उनके अपने रूल्स थे, इसीलिए वो जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी के जो रूल्स ब्राह्मण ने बनाए थे उनको वो फॉलो नहीं करते थे। दे यूजली लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल, डेजर्ट एंड प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच। वो कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में, हिल में, डेजर्ट में, जहाँ पर लोग जो है पहुँच नहीं सकते। और समटाइम दे क्लैश्ड विद मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी। और कई बार क्या होता है, दोनों के बीच में क्लैश्ड हो जाता था, ठीक है, कास्ट बेस्ड सोसाइटी और ट्राइबल कम्युनिटी में। क्यों? क्योंकि कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो थी वो एडवांस हो चुकी थी, ठीक है, उनके पास वेपन्स आ गए थे, ट्रेड करके उनके पास पैसा आ गया था, तो वो अपनी बाउंड्रीज को इंक्रीज करना चाहते थे। इसलिए उस टाइम पे जो रूलर्स थे वो क्या करते थे, ट्राइबल कम्युनिटी पे अटैक करते थे ताकि वो उनको अपने में शामिल कर सके। लेकिन ट्राइबल कम्युनिटीज जो थी वो फ्रीडम चाहती थी और अपना सेपरेट कल्चर जो थे उसको प्रिजर्व करके रखना चाहती थी, सुरक्षित रखना चाहती थी। द कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल सोसाइटी ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड। अब देखिए डाइवर्स नीड किस तरीके से, जिस तरीके से कास्ट बेस्ड सोसाइटी क्या होती थी, उनको क्या कई बार मेडिसिनल प्लांट चाहिए था, औषधि चाहिए होती थी,
ठीक है, या कुछ सामान इधर से उधर पहुंचाना होता था, तो वो किस पे डिपेंड करते थे, ट्राइबल कम्युनिटी पे। और ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो अपने ग्रेन्स के लिए, खाने के लिए, अनाज के लिए किस पे डिपेंड करती थी, कास्ट बेस्ड सोसाइटी के लिए, बेस्ड सोसाइटी पर। दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडिंग ग्रेजुअली कॉस्ट बोथ सोसाइटीज टू चेंज। धीरे धीरे क्या है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट, उनमें कॉन्फ्लिक्ट है, मतभेद है, डिपेंडेंस है, तो क्या है, दोनों सोसाइटी जो है वो चेंज हुई। हु वर द ट्राइबल पीपल। अब ट्राइबल पीपल कौन थे, देखिए ट्राइबल पीपल्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता चल पाया, क्योंकि उनके पास कोई उनका रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता था। दे प्रिजर्व रिच कस्टम एंड ओरल ट्रेडिशन। उनका अपना कस्टम और ट्रेडिशंस जो होते थे वो क्या करते थे, जनरेशन टू जनरेशन पास करते थे। प्रेजेंट डे हिस्टोरियन हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशन टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज। अब वही जो ओरल ट्रेडिशन थे, तो हिस्टोरियन ने क्या करना शुरू कर दिया, उन्हीं ट्रेडिशंस को लिखना शुरू कर दिया, ताकि हम ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में जान सके। ट्राइबल पीपल वे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। देखिए मतलब इंडिया के हर एक पार्ट में, नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैप दिखाई दे रहा है, इंडिया के हर एक पार्ट में आपको क्या दिखाई देंगे, ट्राइबल पीपल जो हैं वो पता चलेंगे कि कहाँ पर कौन से ट्राइबल पीपल रह रहे हैं। पंजाब में खोखर ट्राइब्स थी, जो कि 13-14 सेंचुरी में काफ़ी पावरफुल थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, घग्गर्स जो थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। इवन घग्गर्स के जो चीफ था कमल खान, ठीक है, उसको मुगल एम्परर जो था उसने मनसबदार बनाया था अपने टाइम पीरियड पे। और ये एक ऐसी कास्ट थी, ट्राइबल कम्युनिटी थी, जिन्होंने क्या था, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। ये आपको मैप दिया जा रहा है, मैप में आपको देखो ऊपर पंजाब की तरफ घग्गर और खोगर्स दिखाई दे रहे हैं, और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे मैप को ध्यान में रखते जाओ, आपको पता चलता जाएगा। In Multan and Sindh, the Langhas and Arguns dominate extensive region before they were subjugated by Mughals। देखिए मुल्तान और सिंध में कौन थे, लघान्स एंड आर्गुन्स थे। बलोचीज में क्या थे, अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब इन नॉर्थ वेस्ट में बलूचीज थे। वेस्टर्न हिमालयस में कौन रहते थे, शिपर्ड ट्राइब ऑफ गद्दीज, ठीक है, वहां पर जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको गद्दीस बुलाते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट अगर हम देख ले तो वहां पर कौन सी ट्राइब्स हैं, नागास, अहोम्स और कई अदर, ठीक है। अहोम्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड चेरूस चीफडम्स हैव एमर्ज, ठीक है। बिहार और झारखंड में कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी थी, चेरू, ठीक है। राजा मानसिंह अकबर्स फेमस जनरल अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरोस इन 1591, ठीक है। और राजा मानसिंह जो कि अकबर के फेमस जनरल थे, उन्होंने 1591 में क्या किया, चेरोस को पर अटैक करके उसको डिफीट करके अपने में शामिल किया। औरंगजेब मुगल फोर्स कैप्चर्ड मैनी चेरोस फोर्ट्रेसेस एंड सब्जुकेटेड द ट्राइब, ठीक है। औरंगजेब के टाइम पर भी क्या हुआ, चेरोस के जो कई फोर्ट्रेसेस मतलब क्या है, कई किले जो है उन पर कब्जा किया गया। मुंडास एंड संताल्स वेयर द अदर इम्पोर्टेंट ट्राइब्स, ठीक है, जो कि ओडिशा और बंगाल में रहती है। महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड द कर्नाटका वेयर होम टू कोलीज एंड बिराट्स एंड न्यूमरस अदर। कोलीज लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात, ठीक है। कोलीज जो है वो आपको महाराष्ट्र में भी मिलेंगे और गुजरात में भी मिलेंगे। इन साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरघास, वेट्रास, मारवाड़स एंड मैनी अदर्स, ठीक है। द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वेयर सेपरेट अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। भील्स जो है वो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में आपको शो होगा, ठीक है। आप मैप में एक बार चेक करिए। भील कलान जो था स्टूडेंट्स, वो एग्रीकल्चरिस्ट भी हो गया, प्लस हंटर और गैदरर्स भी थे। मतलब कुछ जो थे लोग भील वाले जो थे वो सेटल्ड हो गए थे, एग्रीकल्चर करते थे। और नीचे आपको पिक्चर आपकी बुक में दी हुई है कि कुछ भील क्लान जो थे वो हंटर और गैदरर्स थे, जो कि एक डियर को हंट कर रहे हैं इस उसमें। द गॉन्ड्स जो थे वो अभी प्रेजेंट डे कौन कौन से स्टेट्स में हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और गॉन्ड्स के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। स्टूडेंट, दिस इज योर होमवर्क। रीड पेज नंबर 91, 92, 93 एंड 94 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।